Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. And I am Rajat. You are watching us on Rajat Rajat Priya Priya Vlogs. Vlogs. और काफी टाइम के बाद हम लोग ऐसे बैठ करके लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहे हैं। भाई बीच में हमारे साथ ऐसा चीज हो गया ना गाइस कि आप लोगों को क्या ही बताएं। अभी हंस रहे हैं बट हंसने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। भाई ट्रॉमा था, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा। बताएंगे हम लोग उसके बारे में भी, बट रजत कब बताएंगे? उसके बारे में अच्छे से पहले ये हील हो जाए बढ़िया से जो हुआ था, इसके बाद आपको अच्छे से बताएंगे ताकि पूरा भरपूर नॉलेज आप लोगों के पास भी होगा। ताकि हम लोग अभी हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है ना, उस समय ऐसे था, रो रहे थे हुआ हम चेहरा लोग। था। खैर अभी सब कुछ अच्छा है, अभी सब चीज बढ़िया है, भगवान भरोसे, भगवान का आशीर्वाद है कि सब चीज ठीक ठाक चल रहा है अच्छे से। तो चलो अभी आज के मुद्दे पर आते हैं कि आज की ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। बेसिकली आज की ये वीडियो टाइटल एंड थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि होने वाली है मेरी प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब थी। देखो रजत, बीता तो मेरे ऊपर है, तुम ऐसे जज नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं बीता, तुम्हारे ऊपर देखे हम भी हैं, उसमें साथ में थे मतलब क्या बोलते हैं 24 घंटा में 25 घंटा इसके साथ रहते थे हम। अच्छा मतलब कुछ भी। हाँ। तो चलो गाइज, आज हम लोग सारे बबल बस्ट करने वाले हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है ना, अच्छी होती होगी बहुत लोगों की नहीं होती है। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे कि सबके साथ ऐसा ही होगा जो मेरे साथ हुआ है, या सबके साथ बहुत अच्छा ही होगा। तो जितने भी बबल्स है आज हम लोग सब बर्स्ट करने वाले हैं कि टीवी सीरियल में जैसा दिखाया जाता है ना कि प्रेगनेंसी लाला होती है, चक्कर आया, हीरो के बाहों में गिरे, हीरो ने गोद में उठाया, फिर मेरे को होश आया, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेचुलेशन आप लोग माँ बाप बनने वाले हैं। फिर हम शर्मा गए, फिर खट्टा आम खाते खाते बच्चा पैदा कर दिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका दूर दूर तक वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हालांकि मेरे को ऐसे ही लगता था, पता है, दूर दूर तक इसका कुछ लेना देना नहीं है। इतना खराब जर्नी होता है ना किसी का, इसका तो था बहुत ज्यादा ही खराब था। अब पता नहीं इससे ज्यादा खराब किसी का होता हो सकता होगा, और बहुत लोगों का बहुत अच्छा होता है कि पता ही नहीं चलता होगा प्रेगनेंसी जर्नी कैसे निकल जाती होगी। बट हम तो अपने घर पे जितने भी लोगों का देखे हैं, सबकी जर्नी बहुत स्मूथ रही है। और मेरी जो जर्नी है ना, मेरी बहनें, मेरे कजन्स, मेरी नंद, सारे लोग देख करके ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। अब वो लोग बच्चा पैदा करने से पहले बोलते हैं, अभी भी शादी किसी की नहीं हुई है, रानी हो, ज्योति है, सलोनी है, सब यही बोलता है कि भाई आपका देख करके ना मेरे को डर लग रहा है। मेरा तो खुद मेरे को डरा दिया है। इसलिए पता है क्योंकि देखो पहले के टाइम पे इतना ये सब चीज टेक्नोलॉजी नहीं था, और वो लोग मजबूर था, कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, ना ही देखने के लिए, ना ही कुछ करने के लिए। नहीं, बात हम बताते हैं क्या है। हमारे पास फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। अभी मेरे पास क्या है ना कि हम चाहे काम नहीं करें, हम चाहे घर का काम नहीं करें, बाहर का काम नहीं करें, हम मेरे एक्सेस में है सब कुछ, हम ये चीज कर सकते हैं। बट हमारी जो मम्मियाँ थी, आप लोगों की मम्मी होगी, उनके पास ऑप्शन नहीं होता होगा, मर्जी के करना है तो इंसान वैसे सिनेरियो में ना मजबूत बन जाता है। और इतना कम उन लोगों के पास होता होगा ससुराल का, पति का, बाल बच्चों का, कि उन लोगों को अपना दुख समझ में नहीं आता होगा। दुख उसमें भूल जाता, दुख समझ में आता था, ऐसा नहीं आता था, लेकिन काम है तो सबसे पहले काम को करना है। नहीं करेंगे काम तो खाना पीना सब चीज नहीं हो पाएगा ठीक से। हम तो सुने हैं बहुत लोगों का डिलीवरी से एक दिन पहले तक, डिलीवरी के दिन तक लोग काम कर रहे हैं। बाप रे बाप, टचवुड। तुम भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है, बहुत हाँ सारा कर रहे, बट मेरे पास बहुत सारे रजत वो है अपॉर्चुनिटीज है कि हम नहीं कर सकते इफ आई वांट। तो खैर चलो ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, फटाफट इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड सब कुछ हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर आप लोगों को कुछ नॉलेज चाहिए होगी तो इस वीडियो को देख के पूरा नॉलेज आप लोगों को रॉ नॉलेज मिलेगी। सुनी सुनाई ये सब बातें नहीं है, एक्सपीरियंस किया हुआ एक्सपीरियंस है। पता है, मेरे को तो पता ही नहीं था ना, हम तो प्रेगनेंसी कंटेंट कंज्यूम ही नहीं किए हैं कभी। मेरे लिए तो सब एकदम नया था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब हमको डेली सुबह उठने में डर लगता था, कल क्या होगा मेरे साथ, परसों क्या होगा मेरे साथ, अभी सुबह में ठीक है तो रात में क्या होगा। और पता है रजत, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब बोलता है ना कि मॉर्निंग सिकनेस बहुत परेशान करती है। पहली बात, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? मॉर्निंग सिकनेस कुछ नहीं होता है, वो 24 घंटे का सिकनेस रहता है। वो 3-4 महीनों, 5 महीने, 6 महीने, पता नहीं कितने दिन का सिकनेस रहता है। किसी का 9 महीने तक रहता है। 9 महीने हम तो बहुत लोगों को देखे हैं, डिलीवरी के लिए लेबर रूम में गई और उल्टी कर दी है। मेरा स्टार्टिंग में बहुत वोमिटिंग होता था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि अगर इसको चाय भी महक गया ना, चाय मेरे को किसी का, जबकि ये ब्रश करके बैठे हैं, स्टिल मेरे को ऑर्डर आ जाता था। गजब बेइज्जती है। मेरे को खुद का मुंह का ऑर्डर आ जाता था। कभी कभी पेस्ट जो हम करते हैं ना, उसका भी ऑर्डर आता था इसको। एग्जैक्टली भाई, हर चीज का ऑर्डर आता था। मतलब हम क्या बताएं, मतलब हमको खुद के बॉडी का ऑर्डर आने लगा था। जबकि हम नहा के आ रहे हैं, हम बॉडी वॉश यूज कर, हमको उसका ऑर्डर आ रहा है, हम शैम्पू यूज कर, हमको उसका ऑर्डर आ रहा है। हम पागल हो गए थे, ऐसा मेरा हो गया था। इसका एकदम ना कुत्ते से भी ज्यादा तेज हो गया था, ये बोल लो आप लोग।
कसम से भाई, चाय बन रहा है किचन में, यहाँ मेरे को बास मारता था और चाय से मेरे को इतना प्यार। मेरे को जब से होश आया है बचपन से, क्लास 1 से 2 से हम चाय बिस्किट, चाय टोस्ट, चाय पराठा, चाय रोटी, यही नाश्ता करके स्कूल गए हैं। एक दिन भी मेरा लाइफ का ऐसा टाइम नहीं रहा कि हम चाय नहीं कंज्यूम किए हो। और इस प्रेगनेंसी में विश्वास नहीं करोगे, हम एक दिन भी चाय नहीं पिए। बीच में 1-2 बार ट्राई किए थे, मेरे से नहीं हुआ, लेकिन अब हम थोड़ा टोस्ट डुबो के खाते हैं, बस टोस्ट ही खा सकते, चाय पी नहीं सकते। मतलब चाय पी लेगी तो इसका फिर से में भी वो चीज याद आ जाए और फिर से ट्रिगर कर जाए। हाँ। इसलिए पीना भी नहीं चाहती आप। हमको देखने का भी मन नहीं करता है चाय। बट पहले तो ऐसा था कि हम चाय बना नहीं पाते थे, आजकल हम बना लेते हैं। बट ये आजकल 3rd ट्राइमेस्टर में बना लेते हैं। 6 महीने से हम कुछ नहीं चाय वाय बनाए थे। और क्या होता था, रुको, हमने डायरी लेकर के बैठे कि कुछ भूले नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, आप बीमार नहीं रहते हो 1st ट्राइमेस्टर में, मतलब हम बीमार तो नहीं थे, ठीक है, बट बीमार नहीं थी, प्रेग्नेंट थी। हाँ, आई वॉज प्रेग्नेंट, नॉट अ पेशेंट। बट पता नहीं यार, हम कैसे आपको बताएं, मेरी लाइफ में इतना दुख था। देखो, अगर 24 घंटे में कोई इंसान 12 घंटे कंटिन्यूअसली थ्रो करेगा, प्यूक करेगा, तो आप समझ सकते हो उसकी बॉडी की क्या हालत होगी। उसके बॉडी में कुछ बचेगा नहीं, पूरा एनर्जी ही डाउन हो जाएगा। मतलब खाना तो हम कुछ खा नहीं रहे थे, निकाल कहाँ रहे थे ये मेरे को भी नहीं पता, पानी जैसा निकल रहा था पूरा। और अगर कुछ खा लेते थे तो वो तो इतना गंदा निकलता था कि वो आइटम हमको दोबारा खाने का मन नहीं करता था। हाँ, ये हुआ था। क्या खाई थी? मैगी हो गया, जलेबी हो गया। इसको जो कि पसंद है, जो सारा चीज, रोटी वगैरह सब पसंद है, पराठा जैसे खाएगी 1 मिनट बाद आपको इसमें वॉशरूम में दिखेगी। इसके बाद लाइन से 10-10 मिनट पे दिखते ही रहेगी उसी में। अरे भाई सीरियसली भाई, इतना तो हम खाते भी नहीं थे जितना निकालते थे, लगता था कहाँ से इतना निकालती थी। ऊँट की तरह स्टोर करके रखे थे, कुछ बहुत साल से वो निकल रहा था। पहले से जो खा के रखी थी ना, वही सारा स्टोरेज से तुम्हारा निकल रहा। पता नहीं भाई, बाप रे, मेरा गला छिल गया था। आपको पता है मेरे गले से खून आता था। अब मेरे को उसमें डर होता था कि भाई ये खून नया बीमारी तो नहीं हो गया है। सही में मेरे को जिस दिन दिखाई थी ना, मेरे को डर लग गया कि अब खून निकल रहा है। तो हम लोग पहले पूछे घर में, तो मैं भी बोल रहा था वोमिट हो रहा है, इस कारण से गला छिल गया। हाँ, गला छिल के निकल रहा है। 1-2 बार और हुआ तो और ज्यादा टेंशन हो गया हम लोग को, भाई ये हो क्या रहा है, सही में ऐसा होता है कि नहीं। डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर उसका दवा दी, ये दवा लो, सुबह में खाना है 1, रात में 2 खाना है, ताकि वोमिट आपका कम होगा। घंटा कम नहीं हुआ। तो कम तो हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो गया था। नहीं, वो ना मन का तसल्ली था रजत, करते तो दवा खा के थोड़ा सा दिमाग को बेवकूफ बना दी। होता कुछ नहीं था। उसके बाद आपको पता है, मेरे को चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। वंस इन अ वाइल हम कभी चावल खा लिए तो खा लिए, बट मेरे को रोटी बहुत पसंद था। इस पूरे ट्राइमेस्टर में हम रोटी नहीं खाते थे, लाइक लिटरली रोटी अटकता था मेरे को, रोटी खा के तुरंत, और केवल चावल, दाल, आलू का भुजिया। मतलब यही एक चीज था जो कि वो बहुत पसंद से खाती थी। स्टार्टिंग का कुछ दिन तो आपको पता है मेरे को फिगर आउट करने में लगा कि मेरे को पच क्या रहा है। अच्छा, आपको सबसे पहले बताते हैं कि मेरे को ट्रिगर कब से हुआ। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ तो 1 महीने तक कुछ ऐसा सिम्टम नहीं था, कुछ था ही नहीं। हम लोग गोपालगंज गए, माँ पापा को हमने बताया, उसके बाद हम लोग रांची वापस लौट आए। अच्छा, जिस दिन हम लोग रांची वापस लौट रहे थे, पटना में हम लोग रुके थे और दीदी ने हमें रोटी, घी और भुजिया खिलाया था। आपको पता है, रोटी, घी, भुजिया खा के तो निकल गए थे और रास्ते पर मेरे को ऐसा अकबक लग रहा था। फिर मेरे को लगा कि घी नहीं पचा, या मैं भी बहुत देर बैठे बैठे गाड़ी में ऐसा हो गया। बट उस दिन मेरे को बहुत ऐसा बेचैनी सा हुआ था। और अगले दिन रांची आकर के हमने ब्लड शुगर टेस्ट करवाया था। डॉक्टर ने बोला था शुगर लेवल चेक करने के लिए। शुगर लेवल टेस्ट करने के लिए। अब कौन सा टेस्ट था वो? हाँ, 75 ग्राम कोई शुगर लेना है, ग्लास में 1 ग्लास ग्लूकोज। हाँ, उसको पानी में डाल के और 1 घंटे या 2 घंटे में टेस्ट करना था। हम बता रहे हैं, जैसे इतना बड़ा ग्लास है, अब उसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज, समझ रहे हो, पूरा का पूरा डब्बा डाल देना है और उसको घोल के पीना है और 1 या 2 घंटे वेट करना है और फिर वो आपका ब्लड ले जाएंगे और शुगर टेस्ट करेंगे। तो वो हम पिए थे और उस दिन जो मेरे को वॉमिटिंग हुआ था वो पीने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली हम उतना शुगर कंज्यूम नहीं कर सकते। और उसके बाद तो ऐसा ट्रिगर हुआ कि हम 6-7 महीने तक उल्टी ही कर रहे थे, लगातार किए, नॉन स्टॉप किए, वो रुका ही नहीं है मेरा। और मेरे को याद है उसी दिन, मतलब गोपालगंज जाने से पहले, हम लोग गोपालगंज गए थे मार्च में, जब छठ पूजा थी, चैती छठ पूजा। तो वहां जाने से पहले हमने आयुष को बोला था कि आयुष, मेरे को ना एग रोल खाने का बहुत मन कर रहा है। आयुष बहुत बढ़िया रोल बनाता है, बहुत बढ़िया, और उसके हाथ का रोल मेरे को बहुत पसंद है। और वो भी आटे का रोल बनाता, आटे का, मैदे का नहीं। तो जब हम लोग आए थे, ब्लड शुगर वाला, मेरे को बहुत वोमिटिंग हो गया, तो हम उसको बोले कि आयुष फ्री है तो आके बना देना, मेरा ऐसा तबियत ठीक सा नहीं लग रहा है। तो वो आया था बनाने के लिए और मेरी तबियत इतनी खराब हो गई थी, उस दिन से मेरा तबियत भी खराब होना चालू हुआ था। मतलब हम लोग गोपालगंज से आए और हम खत्म, ऐसा हो गया था। मतलब
टेस्ट हुआ उसके बाद से खत्म मेरा सोशल लाइफ शुरू हो गया। उस दिन से इसका प्रॉब्लम वाला टाइम एकदम से प्रॉब्लम नहीं, मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। आपको पता है आयुष रोल बनाया और उसका रोल बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छा होता है और मेरे से वो घुस नहीं रहा है क्योंकि मेरे से रोटी और आटा नहीं खाया जा रहा है। इसी बेड पे सेम जगह पे हम लेटे हुए हैं, प्लेट में रोल है और उसको हम खोल दिए हैं और रोटी तोड़ के अंदर का स्टफिंग के साथ खा रहे हैं और नहीं हो रहा। चिड़िया ऐसा चुग रही थी, 2-3 घंटे लगा था इसको वो चीज खाने में। कहाँ खाए, पूरा खाए भी नहीं, आधा खा के लाइक छोड़ दिए। और इतना खा के इतना जाके वॉमिट करते थे। मेरे को तो खुद समझ ही नहीं आ रहा भाई, खा रही इतना, वॉमिट कर रही इतना। बहुत बुरा, ये वॉमिटिंग वाला फेस बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा है। जिसको नहीं होता है वो लोग ब्लेस्ड है, लेकिन जिसको हो रहा है उससे पूछो कि इसकी हालत की बैंड पे। मेरा पेट दुखने लगता था वॉमिट कर करके, मेरा कमर दुखने लगता था, मेरा स्किन दुखता था पेट का, मेरा मसल्स दुखता था भाई, बहुत खराब चीज था। और बाथरूम इतना गंदा स्मेल करता था ना, दिमाग खराब हो जाता था उसमें जाने के बाद। सही जो बात है सो रियल है। लेकिन पता है ये इंसान बहुत संभाला है मेरे को। इसने मेरी इतनी उल्टियाँ साफ की है, इतनी उल्टियाँ साफ की है कि हम क्या बताएं कितनी उल्टियाँ साफ की है। पता नहीं हम भी इसके जगह होते तो करते कि नहीं, बट तुम मेरी बीवी होता तो हम भी कर देते, ऐसा नहीं है नहीं कर करते। देती, ये भी कर देती गाइस, मेरे को भरोसा है। बहुत वॉमिटिंग हो गया है, अब थोड़ा आगे आ जाओ। अब देखो शरीर में ताकत रहती नहीं थी, काम होता नहीं था। आपको पता है मेरा क्या सोशल लाइफ था? बेड से वॉशरूम, वॉशरूम से बेड। हम खुद के घर का हॉल या दूसरा रूम या किचन देखे मेरे को 10, 12, 15 दिन हो जाते थे। धूप नहीं देख पाते थे हम क्योंकि हम सुबह उठते थे, ओह गॉड, ब्रश नहीं कर पाते थे क्योंकि उसका स्मेल से मेरे को नहीं होता था। तो डॉक्टर मेरे को बोली थी कि टोस्ट आप खा लो बासी मुंह, उसके बाद डॉक्सीनेट खा लो, वॉमिटिंग की जो दवा होती है, और एक बार में हम 2 डॉक्सीनेट 3 डॉक्सीनेट खा लेते थे हम। उसके बाद जाकर के इतनी सा पेस्ट लेके हम ब्रश करते थे, पता है, बस फ्रेश फील करने के लिए। ना नहाने का मन करता था, ना कुछ करने का मन करता था। उसके बाद जो बेड पे पड़े रहते थे। ये बीच बीच में मेरे को जूस पिला रहा है, कभी नारियल पानी। भाई हम नारियल पानी नहीं पी पाते थे। नारियल पानी तो कुछ नहीं पिए भाई। सब कोई बोलता है ना नारियल पानी पिलाओ बच्चा गोरा होगा, हम सोचते थे इसको ज्यादा पिलाएंगे बच्चा ज्यादा गोरा होगा। ये एक भी नहीं पीती थी भाई, मेरे को गुस्सा आता था उसको। एक घूंट नहीं पीते थे, पता है, बहुत ऐसा पीना चाहते थे। पता है आपको क्या है कि हमको भूख लग रहा है, ऐसा नहीं मेरे को भूख नहीं लग रहा, मेरे को खाने का मन है, और जो हम डिमांड करते थे ये बना भी देते थे। इट्स जस्ट वो खाना जब मेरे सामने आता था मेरे से नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, कैसे नहीं होता था, आई डोंट हैव एनी आंसर, बट मेरे से नहीं होता था। और हम लोग का क्या है ना कि हम लोग हमेशा साथ में खाना खाते हैं, मतलब शादी के बाद से। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रूल नहीं है, इट्स जस्ट कि वी प्रीफर टू ईट टुगेदर। हमें पसंद है ये चीज, मेरे को अच्छा लगता है साथ में खाना, मेरे को भी अच्छा लगता है। और अपने हाथ से खिलाती है तो मेरे को और ज्यादा अच्छा लगता है ये चीज। और हम कुछ खाते नहीं थे तो रजत भी नहीं खाते थे, तो मेरे को बुरा भी लगता था कि खा लो भैया, तुम क्यों नहीं खा रहे हो। सही में कितना मेहनत से हम बनाते थे इसके लिए, प्यार से एकदम अच्छे से पूरा टेस्टी बनाते थे, लेके आए और ये नहीं खाएंगे। अब मेरा भी मन भाग जाता था एकदम, मेरे को खाने का इच्छा नहीं होता था वो। तो ये थोड़ा सा हो गया था, मेरे को बुरा लगता था। और मेरे को ये भी बुरा लगता था कि मेरे अंदर भी एक नन्ही सी जान है, हम उसके साथ भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मतलब खुद को तो क्या ही बोले, और जो पल रहा है उसको क्या ही भी न्यूट्रिशन बंद कर दी। हाँ, तो ये मिल गई, मेरे बस में नहीं था गाइस, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। और ये सब जो चीजें चल रही थी मेरे आसपास, मतलब कांस्टेंट डिप्रेशन में हम चले गए थे। ना फिजिकली हम ठीक थे, ना मेंटली ठीक थे, ना इमोशनली ठीक थे, फाइनेंशियली भी नहीं ठीक थे। फाइनेंशियली का बात आगे बताते हैं, बट आप समझ रहे हो हर जगह से लग गई थी। तो हम बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे थे, कांस्टेंट डिप्रेशन में जा रहे थे हम। पता है ऐसा नहीं था कि कुछ बुरा हो गया है, इट्स जस्ट मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब चीज नया था इसके लिए, मतलब सोचे ही नहीं, हम लोग प्लान नहीं किए थे। अगर प्लान करते बढ़िया से तो हम लोग सारा चीज सोचते, देखते ये सब सारा वीडियोस वगैरह कैसा जर्नी होता है। प्लान करने के बाद भी लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना, एटलीस्ट जर्नी तो देखते हम लोग किसी का। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, आप मेरी जर्नी सुन रहे हो ना, आपको पता है ऐसा होगा, लेकिन जब बीतेगा ना वो फीलिंग अलग होती है, वो टोटल एकदम अलग होगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में बहुत फर्क है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी चल गया था ना, नहीं सॉरी, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल चल गया था, वो बहुत मेरे से संभाले नहीं संभल रहा था। तो हम बहुत ऐसा गिल्ट में जा रहे थे, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही थी, ऐसा लग रहा था, खुद पे डाउट हो रहा था, सेल्फ डाउट हो रहा था, लग रहा था कि काम नहीं हो पा रहा, पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हम लोग वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, आप लोगों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे। फिर लग रहा था कि 4-5 सालों से जो करियर हमने बनाया है वो बर्बाद। फिर लग रहा था कि मदरहुड के लिए क्या आई एम रेडी, और क्या हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाएंगे। मतलब ये तो संभाल लेते फादरहुड को, हम तो संभाल लेते अच्छे से, हम रेडी थे एकदम। मेरे को बहुत जिस दिन पता चला उस दिन खुश, हम बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज्यादा ही। पर डांस वांस तो नहीं किए, डांस नहीं किए क्योंकि अचानक से बताई ना, ऐसा मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आपको बताए तो थे हम कि ऐसे टाइप से बताइए, मेरे को पूछना पड़ा सही में क्या, ये बोली हाँ। फिर नहीं भरोसा हुआ, 2-3 बार टेस्ट किया हम,
तब जाके पता चलता इसमें क्या डांस करेंगे हम, लेकिन खुश होते हैं हम, अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। तो बस वही सब, बहुत सारा डाउट आता है ना इंसान के फिर कि मेरी लाइफ मेरी नहीं रहेगी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हम लोग तो अपनी मम्मियों को देख के बड़े हुए हैं ना, हम लोगों ने उनको देखा है कि वो लोग घर गृहस्थी में ही फंस के रह गए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो आ जाता है कि कहीं मेरी लाइफ भी ऐसी ना हो जाए। और नहीं, पूरा एकदम बढ़िया लाइफ होगा, अच्छे से एंजॉय करेंगे हम लोग। और हम लोग का जो बच्चा रहेगा शुरू से ही टैलेंटेड रहेगा, उसको उतना फैसिलिटी देंगे, उतना सारा, अभी टेक्नोलॉजी आजकल इतना ज़्यादा आ गया, उसको भी उतार देंगे इस कैमरा के सामने, यहाँ बैठा कर रखेंगे। अरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बात करो। नहीं, बाद का बता रहे हैं। पहले हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर को तो देखे नहीं, कोई प्लानिंग था नहीं, अब आगे का प्लानिंग तो कर लेंगे ना हम। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो मेरे साथ करोगे कि अपनी सालियों के साथ करोगे? सबको बता दे रहे हैं प्लान, अच्छा, गाइस, अच्छा, अच्छा। कि इसे डिस्क्लोज मत करना आप लोग। ओह माय गॉड। चलो, तो वही बता रहे थे कि बहुत बहुत इंसान ना डिप्रेस्ड हो जाता है, बस दुखी हो जाता है। हम बहुत दुखी हो गए थे, और दुखी होने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था, बट स्टिल हम दुखी थे। अब कोई बोलेगा ओवर एक्टिंग करती है, हाँ मे बी हम इसका देखें दुख, गाइस बहुत ज़्यादा दुख होता था। कभी कभी आराम से बैठिए, ऐसे बैठे बैठे रोने लगती थी, पता ही नहीं चलता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था हुआ क्या भाई। अचानक से बात कर रहे हम लोग बैठ के, और ये रोना चालू कर दे रही है। हम सोचे क्या हो गया, कुछ गलत बोल दिए हम, अच्छा मेरे कुछ हाथ से गलत लग नहीं गया भी कुछ बोलता भी। था ना कोई, हम इतने छोटे छोटे चीजों से ट्रिगर हो जाते थे। अब वो राई का पहाड़ हम बना के इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, फिर उल्टी करते थे, फिर रोते थे, फिर उल्टी करते थे, फिर रोते थे। मतलब मेरा जीवन इसी लूप में फंस गया था। और एक ही टाइम मेरे को चैन मिलता था, पता है कब? जब हम सोते थे, सब दुख पीड़ा से दूर, मेरे को कुछ फील नहीं होता था। फिर उठते थे तो लगता था अगला दिन से वही रिपीट होने वाला है, उठो सुतो रिपीट करो, उठो सुतो निकालो रिपीट करो। बाप रे बाप, सोच सोच के मेरी रूह कांप जाती है। बट चलो, वो टाइम पार हो गया, टचवुड अच्छे से पार हो गया। एंड ये फेस भी इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देता है भाई, बहुत स्ट्रांग। हम देखे हैं ये कहाँ से कहाँ स्ट्रांग बन का भी बैठी हुई इतना टाइट। दूसरा कोई रहता तो आई थिंक नहीं नहीं यार हो कर पाता। लेता है, नहीं यार कर, मेरे से भी देखो खराब होता है, ठीक है, जिसके ऊपर लेकिन बीतता है ना सब कर लेता है। कर ही लेता होगा। इतने बायस मत बनो, तुम्हारी बीवी इतनी भी महान नहीं है। नहीं, थोड़ा सा लेकिन हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। थोड़ा सा तो हो गया था। और दूसरी बात, हमारे घर वाले भी हमारे पास नहीं थे ना। कहाँ गया लाइट? लाइट भाई एक मिनट, खुश अब आ गया। तो थोड़ा सा ये भी हो गया था कि हमारे घर वाले हमारे पास नहीं थे, तो अकेले सब कुछ हैंडल कर पाना मुश्किल था मेरे लिए भी। क्योंकि अभी हम देखो घर पे फोन करके माता जी को ये भी नहीं बोल सकते कि माँ ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों वो परेशान हो जाती। ये अकेले क्या हैंडल करे, इन्होंने कौन सा जच्चा बच्चा संभाला है। हम सही में नहीं देखे हैं, और जब से वो संभाले किसी का नहीं देखे हैं, इसी का देख रहे हैं हम पहली बार। तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नया था और चैलेंजिंग था, क्योंकि सुबह से उठ के सारा चीज़ देखना, उसके बाद इसका दिमाग जो खराब होता था उसको झेलना, और बिना बात के भड़क जाएगी कभी भी। बिना बात के इसलिए भड़कते थे क्योंकि हमको भूख लगा है, बेसिक फूड मेरे पास है बट हम खा नहीं पा रहे। और वो तो इतना इरिटेट करता था, इतना इरिटेट करता था, मन करता था किसको मार दे, लेकिन मारने का ताकत भी नहीं होता था। हम इसको खिलाते थे, खा लो, मेरे पे ही गुस्सा आ जाती थी। अब मेरे को भी चिढ़ लगने लगती है, क्या कर रहे हैं हम, कुछ इसका तो अच्छा ही कर रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, फिर भी गुस्सा आ जा रही है मेरे पे। कभी कभी हम भी चिढ़ जाते थे। तेरे को मन नहीं किया, बक नहीं बनाएंगे अब? नहीं, ऐसा कभी मन नहीं किया, कभी नहीं मन किया, क्योंकि माँ यहाँ पे थी नहीं, हम नहीं बनाएंगे तो खाई कहाँ से। अरे बाप रे बाप। हाँ, अभी एक और पॉइंट हम लिखे थे कि आपके मन में ना बहुत सारे ऐसे टाइम पे थॉट भी आएंगे, मतलब नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। और वो नेगेटिव थॉट ना छोटे रहते हैं, कोई बड़े नहीं रहते हैं, बट वो बहुत फ्रेजाइल बन जाते हैं। और राई का पहाड़ बनाना समझते हो, वही चीज सोच सोच के बड़ा बना देती है। मेरे को पता है बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे, आते ही लोगों के, बहुत लोगों को ग्लो दिखता है, बहुत लोगों को ग्लो नहीं दिखता है, बट अंदरूनी चेंजेस तो मेरे अंदर आ ही रहा था। प्लस मेरे को मतलब बहुत यूट्यूबर के वीडियो हम देखे हैं जिनकी नाक मोटी हो जाती है, पता है प्रेगनेंसी में, फिर ये सब पूरा काला काला हो जाता है, बॉडी में हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, हो जाता है, तो बहुत कुछ होता है। तो मेरे को वो भी लग रहा था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो गया तो, फिर कहीं रजत मेरे को प्यार नहीं करेगा तो, फिर कहीं रजत में से दूर दूर रहने लगेगा तो मतलब बहुत कुछ था यार। मतलब समझ रहे हो, औरत की बॉडी ही चेंज हो जाती है। अभी ये क्या मतलब है, तुम्हारा बॉडी चेंज हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे? देखो ना, सुनो ना, क्या इंसान का नेचर से ना बाद में प्यार होता है, पहला तो आउटर अपीयरेंस से ही प्यार होता तो है। नेचर से ही हुआ था। तो मेरा नेचर जानता कहाँ था जीता? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। शुरू जितना जाने थे उतना ही से हुआ था, बाद में कुछ अलग नेचर दिखाने लगे मेरे को, तो हम पड़ गए थे, प्यार में फंस गया, गिर चुके थे। हम बता रहे रजत, हमको पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, बट इट्स जस्ट कि वो मेरा सोच था। तो तुमको नहीं सोचना है ना, हम नहीं करेंगे तो क्यों सोचना है? अरे वो हम क्या बोल रहे, वो मेरे बस में नहीं था ना कुछ गाइस, वो बस सोच आ रहा था। फिर मेरे को ये भी लग रहा था, ये तो मेरे को अभी भी लगता है कि अगर मेरा बच्चा हुआ, बेटा चाहे बेटी कोई भी, और ये उसको ज्यादा प्यार करेगा तो आ जाएगा मेरे को गुस्सा। क्यों भाई, पैदा हम किए,
तो आई नीड मोर अटेंशन। भले जो हमें टेंशन दे रहे हैं 9 महीना तुमको, वो हमको जीवन भर देने का ठेका लिए हो तुम। तो जीवन भर देंगे, ऐसा थोड़े जितना दे रहे हो उतना देंगे, लेकिन अगर उसको ज्यादा but देंगे मेरा तो वही ना, बहुत सारे रील देख लिए थे कि बच्चा पैदा होता था, पति चल जाता था, सास ससुर सब चले जाते थे बच्चा के पास, औरत बेचारी अकेली, तो वो सब ना सोच सोच के मतलब समझ रहा हूँ बहुत ड्रामेटिक बन गए थे। मैं तो रहूंगा सबसे I पहले know, आगे हम babe. तुम्ही को पूछेंगे कैसी हो, अरे बाप। इसके बाद बच्चा ये पता है प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया है कि यही करना है, नहीं तो लंका लगेगी। मतलब हम बता रहे हैं ना, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, मतलब अभी हम मजाक में बोल रहे हैं, बट इट्स जस्ट कि आप सोचो कि आपका शरीर खराब होगा, आपका चेहरा खराब होगा, तो मे बी आपका पति आपको पहले जैसा प्यार नहीं करेगा। ऐसा बात नहीं है, अरे हम बता रहे आप हैं। लोग समझाओ इसको, फिर किसी और का होता होगा ये। फिर दूसरा हमने आई एम डिफरेंट। किसी के साथ नहीं होना चाहिए ये चीज, क्योंकि एक औरत 9 महीने गो थ्रू करके एक आदमी को अब देखो पिता बनने का आदमी के सुख सोच के देती ऊपर है। डिपेंड करता है, ये आदमी के सोच के ऊपर, हर आदमी का अलग सोच होता हाँ, है। सही बात है। मेरा अलग सोच है। बहुत पॉजिटिव बन रहा है गाइस आप यू आर लोग। लकी। हाँ आई एम लकी। चलो नेक्स्ट, बॉडी में देखो तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब ये वाला नहीं हम बता रहे, अभी हम बता रहे बैक एक और हेडेक, वो भी सीवियर, इतना सर दुखता था, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ओ भाई, और क्या होता था रजत, ब्रेथलेसनेस, सांस ही नहीं आता था मेरे को, रात रात में बीच में भी उठ जाती थी कि सांस नहीं आ रहा। और कभी कभी पता है ये जो मेरा ऐसे। गंदा गंदा सोच था ना, नेगेटिव थॉट, इसके कारण मेरे को और ब्रेथलेसनेस होती थी, ऐसा वाला, मतलब बहुत डरावना पीरियड भाई। कितने बार हम हॉल में जाके टहले हैं, फिर और मेरा सांस नहीं आ रहा, सोफा पे बैठे हैं, रजत मेरे को पीठ पे ऐसे से सहला रहे हैं। डर लगता था एकदम, मेरे को डर जाते थे उस समय क्या करें, लेकिन हम देखते थे कि ऐसा सिम्टम होता है हाँ। कि सांस का कमी थोड़ा सा चैट होने जीपीटी लगता है। जिंदाबाद। चैट जीपीटी बहुत हेल्प किया हम लोग इस जर्नी में। सही बात है, बाप रे बाप, बहुत बैक पेन भी होता था मेरा, बहुत ज़्यादा होता था, एसिडिटी तो इतना हुआ कि पूछो मत, मतलब हम पागल हो जाते थे एसिडिटी के लिए। 2-3 सिरप पी गई है ये। बहुत सिरप विरप पिए हैं भाई, बहुत सिरप विरप पिए हैं। खैर इसके बाद क्या था, हाँ यही सब चीज़ था। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हुए, लेकिन अभी आपको बताते हैं ना, मेरा 6 मंथ तक ये प्रॉब्लम चला ही था ना, मतलब 5.5 मंथ, 6 मंथ भी पूरा नहीं। 6 मंथ तक समझ के चलो चला है ये। आपको पता है, सब बोलता है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही ये प्रॉब्लम चलता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले तो 3 मंथ, 3 मंथ में 12 वीक होते हैं, हम ना गिनते थे 12 वीक हो गया, कल से नहीं आएगा उल्टी, सुबह उठ के फिर देख रहे मेरे को वोमिटिंग हो रहा है, 13 वीक पार हो गया वोमिटिंग हो रहा है, 14 पार हो गया वोमिटिंग हो रहा है, 15 पार हो गया वोमिटिंग हो गया। हम डेली डॉक्टर को फोन करते थे, डॉक्टर मेरे को वोमिटिंग खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बोलती किसी किसी को और चलता है। हम बोला अरे बाप रे, बोलती है किसी किसी के 9 महीने तक चलता है। हमने डॉक्टर ये बताओ मेरा कब तक चलेगा, तो वो बोलती थी हम कैसे बताते, डिपेंड्स ना कि आपकी बॉडी कैसे ले रही है उस चीज को। भाई हम एक एक दिन वेट किए कि मेरा ये दिन खत्म हो, काटे उंगलियों में गिन गिन के हम दिन काटे हैं। और पता है जब दिन का तुम इंतजार करेगी ना, आप कट जाएगा, वो दिन कटता नहीं कटता है, है। एक दिन लगता है 10-10 दिन के बराबर है। बट देखो बहुत लोगों को तो वोमिटिंग होती नहीं है, बहुत लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खत्म हो जाता है, बहुत लोगों का सेकंड ट्राइमेस्टर में खत्म होता है, बहुत लोगों का थर्ड ट्राइमेस्टर तक चलते ही रहता है। अब बहुत लोग का होता ही नहीं होता ही नहीं है, वो तो बताइए, मतलब किसी ट्राइमेस्टर में नहीं होता है। मेरा तो रहा ही है, लंबा ही रहा है, मेरा बहुत लंबा रहा है। और हम सोचते थे बाकी लोग वेट गेन कैसे करता है भाई, इसका तो वेट ही हमको लगता है इतना वोमिट कर रही थी, दिन प्रतिदिन घटते जा मेरा रहा है। 4 किलो घटा था। शुरू गए वेट था, उसके बाद गए डॉक्टर, मतलब हमेशा वेट चेक होता है, बीपी चेक होता है और पल्स वगैरह चेक होता है। जब जब जा रहे हैं वेट गिरते ही जा रहा, कभी आधा केजी गिर गया, कभी 1 केजी गिर जा रहा है। हम सोचे इतना टेंशन में भाई दिमाग खराब हो जा रहा था हम लोग का सोच सोच के कि अब क्या करें। फिर डॉक्टर शायद प्रोटीन दी हम लोग को, उसके बाद तो प्रोटीन इसका चल रहा है, मल्टीविटामिन जो भी है वो चल रहा है। बट वेट तो अभी भी नहीं बढ़ा, बट सबकी बॉडी अलग होती है, मेरा ना बॉडी है ही नहीं वेट गेन करने वाला। करेगा अभी करेगा अब। अच्छा छोड़ो हटाओ, अभी ये बताते हैं, मत बोलो नहीं सब, हमको ज्यादा वेट गेन नहीं करवाना, क्योंकि उसको फिर वापस शेप में आने बहुत टाइम जिम लगता है। चलें कर देंगे तुम्हारा। अच्छा तो गाइस हम आपको बताते हैं मेरा रूटीन क्या था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम सुबह उठते थे, बिना ब्रश किए डॉक्सीनेट खाते थे, टोस्ट खाते थे, उसके बाद सो जाते थे, फिर उठते थे, ब्रश करते थे और दही चूड़ा गुड़। दही चूड़ा तो बहुत चला है गाइस, यही तो हेल्प किया है। मतलब सुबह उठते उठते मेरे को लगता था हम क्या बनाए इतना जल्दी, क्योंकि इसका भूख अभी लगा है ना तो अभी चाहिए, बाद में फिर नहीं 2 लगेगा मिनट में अगर मतलब 4-5 मिनट वेट हुआ तो इसको भूख खत्म हो जाता है। इसका भूख ही नहीं लगता था फिर ना। मेरे को पोहा पचता था, तीखा तो कुछ पचता ही नहीं था, लाइक लिटरली कुछ नहीं, ना ओट्स पचता था, ना दलिया पचता था, ना रोटी, ना भुजिया, कुछ नहीं, दही चूड़ा। और ये भी हम लोग कितना एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाकर के 1-2 बार खा के देखें, तब जाके मेरे को लगा कि हाँ आप खिला सकते हैं। पच रहा है। चूड़ा धोएंगे, दही डालेंगे, गुड़ डालेंगे, दे देंगे, खा लेंगे। और वो हम ठीक से खाते थे, लाइक ऐसा भी नहीं है कि 2 चम्मच 3 चम्मच, वो हम अच्छे से खाते वो थे। अच्छे से खाइए। फिर उसके बाद बीच में फ्रूट्स खाने का कोशिश करते थे, नारियल पानी तो नहीं होता था। फ्रूट्स में भी क्या खाते थे रजत? फ्रूट्स में बस तुम खाती थी, हम केला, आम, कीवी कीवी, केला,
आम खाइए है, मतलब शुरू में एक बहुत दो तीन, कम, बहुत एक दो ज्यादा खाइए, उससे ज्यादा नहीं खाइए। मतलब केला और कीवी इसको ज्यादा अच्छा लगता था। संतरा भी थोड़ा बहुत। संतरा चलता था लेकिन खाती नहीं थी उतना। और एप्पल तो पता नहीं था क्या दुश्मनी एप्पल हमको से, एप्पल तो कभी पसंद ही नहीं एकदम है। से। और अनार भी नहीं खाती, कुछ अनार तो हम नहीं, खा ही आज भी नहीं खाती, अभी भी ला के रखे हुए अभी नहीं पच खाती है। जाता है लेकिन मेरे को पसंद नहीं है। और अनार तो पहले मेरे को पसंद ही नहीं था। खैर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम कुछ नहीं खा पाते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि खाए और लगता था मिक्सर ग्राइंडर में वो ग्राइंड हुआ और निकल जूस गया। निकाल के बाहर फेंक देती वो तुरंत, मतलब मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता था भाई। कुछ नहीं खा पाते थे यार, दिमाग खराब, कुछ हम खाए ही नहीं है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी अच्छा नहीं खाई है। हाँ, उसके बाद 2 बजे के करीब में हम खाते थे लंच, जिसमें रहता था चावल दाल दही और आलू की भुजिया। यही बस रात में भी दाल, मतलब दाल चावल भुजिया बस। हाँ, वही दाल चावल भुजिया खा के और सो वो भी जाते ज्यादा नहीं, थे। हाँ बस गाइस, यही था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी। बहुत टफ था, बहुत हेक्टिक था। दिन काटते काटते दिन कट गया। फाइनली दिन कटा। हम चाहते थे जल्दी से कट जाए, क्योंकि मेरे को दिक्कत होता था ज़्यादा उस समय। ये रोती रहती थी भाई, मेरे को तो इसका रोना देख के एकदम दिमाग खराब हो जाता, कैसे क्या। और इसको हम आते थे ऐसे संतावना देने, अब मेरे पे जो चिढ़ेगी ना, तुम्हारे साथ हो रहा है चिल्लाने तुम्हारे साथ होगा तो तुम जानेगा ऐसा कितना चिड़िए मेरे पे, बताओ तो। पति हो ना तुम, तुम्हारी बहुत कारण हुआ ये झेलेगा सब। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम ही झेलोगे। हम ही झेल रहे हैं। हाँ, झेले हो। मतलब उसको अच्छे से ये किए हैं क्या, क्या किए देखो मत, डर रहे हो क्या? मेरे को इतना डराई है ना, लड़ी है एकदम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत गंदा लड़ी है मेरे से ये। हम बोले कि इसको पूरा नॉर्मल हो तुम जाओ, भी कम नहीं लड़ाई, ये मत थोड़ा सा बाद ये में लड़ेंगे। इतना ग्रीन फ्लैग बन रहा है, ये आदमी भी कम नहीं लड़ा है मेरे से। नहीं, हमेशा नहीं लड़ा, बट 1-2 बार तो लड़ ही लिया। बट नहीं, अगर कोई लड़का देख रहा है ना तो प्लीज अपनी बीवी के साथ मत लड़ना। ये लड़ा है, थोड़ा सा लड़े हैं, लेकिन उसके बाद हम बहुत अवॉइड किए। बहुत ज्यादा बोलती थी तुम। हाँ, उसके बाद हम कुछ भी बोले कोई बात नहीं, जाने दो, अब ये तो प्रेग्नेंट है। 1-2 बार ज्यादा लड़ लिए हैं, क्योंकि कितना हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे यार। सही बात है भाई, सही बात है। कोई कितना सुनेगा, हम तो उससे ज्यादा ही लड़ लेते तेरे जगह पे रहते तो बस गाइज यही था ना, बस इतना ही था। इतना ही था। बाकी हम लोग आपके साथ सेकंड ट्राइमेस्टर भी शेयर करेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर भी शेयर करेंगे। एंड बहुत लोगों को अभी भी डाउट है कि बेबी आ गया है, बेबी अभी तक नहीं आया है। बेबी अभी यहाँ है। क्यों इतने डाउट में हो आप लोग? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग लेट चलते, बट इतना भी लेट नहीं चलेंगे कि बेबी हो जाएगा तो 6 महीने बाद आप लोगों को बताएंगे। देखो, थोड़ा सा कुछ होता है जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो जाता है, इस कारण से चीज़ें लेट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, वो एकदम टाइम पे आएगा। थोड़ा सा लेट आएगा, टाइम पे नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट लेके आएगा। 5-7 दिन लेट आना अलग बात होता है, अब 6-6 महीना लेट नहीं आएगा। किसी का फोन आ रहा है गाइस, तो चलो। हाँ, बड़ी मम्मी का फोन आ रहा है, तो उनसे बात कर लेते हैं। वीडियो भी खत्म करते हैं अब, ठीक है? बहुत लंबी हो भी गई है। तो वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करते रहना है, ताकि जिनको हेल्प चाहिए होगी उनको हेल्प मिल जाएगी हमारे वीडियो उनका से। हेल्प हो जाएगा। और कौन कौन सा दवा चला ये भी हम बता देंगे। नहीं, सबके डॉक्टर अलग देती है। हमारे वीडियो देख करके कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए नहीं बताना चाहिए। अपने से नहीं खाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं। नहीं, क्यों बताएं? लेकिन ऑप्शन में रहेगा, डॉक्टर के पास जाकर बता सकते हैं, देखो ये दवा खा सकते हैं। नहीं, मेरा पति ना सब बता देगा। नहीं, ये सेफ्टी पर्पस के लिए नहीं बताना चाहिए आपको। जो आपकी डॉक्टर रिकमेंड कर रही है आप वही खाओ, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। शी इज राइट। आई एम ऑलवेज राइट ब्रो। नहीं पति, चलो बाय।